पॉलिटिकल साइंस पीजीटी सीरीज पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहता है जस्टिस, उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आज इसमें ही हम जस्टिस का पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में और जो भी जस्टिस से रिलेटेड आपके PYQ आ चुके हैं उनसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रहता है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा। क्वेश्चन है ये आपसे ये पूछा है कि जॉन रॉल्स ने न्याय के संबंध में अपना कौन सा सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे 3-4 सिद्धांत आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका वितरणात्मक न्याय, बी सर्वसुलभ न्याय, सी प्रत्ययात्मक न्याय और डी है शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जॉन रॉल्स से ही संबंधित है। तो जॉन रॉल्स ने एक बुक भी लिखी है, आपको अगर उस बुक का नाम याद है तो आप उसको कमेंट कीजिए। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, तो यहाँ पे आपको बताने हैं कि कौन कौन सा जो रॉल्स ने न्याय का अपना सिद्धांत दिया था उसमें उसने न्याय के क्या क्या लक्षण बताए थे। ए है आपका न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, और बी प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता और सामाजिक न्याय से सरोकार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सारे पॉइंट जो हैं उन्होंने अपनी न्याय की जो थ्योरी है उसमें दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर बता रही हूँ और मेन पॉइंट साथ में आपको डिस्कस करते जाऊंगी। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं टॉपिक वाइज आपके लिए थ्योरी ला सकती हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो रहता है वो भी न्याय से ही संबंधित है, क्योंकि न्याय टॉपिक से हम पढ़ रहे हैं। तो ये न्याय को पृथक कर दिया जाए राज्य से, तो राज्य क्या होगा, एक लुटेरे की संपत्ति। लुटेरे की संपत्ति कैसी होती है कि उसने दूसरे से अर्जित की हुई है, वो खुद की नहीं है, तो ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन है, ये जो है जस्टिस से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है सालमंड का, और बी है ऑगस्टाइन का, थर्ड आपका है कांट और फोर्थ है बेंथम। तो यहाँ पे आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हैं, जैसे बेंथम का आपको आइडिया हो सकता है, कांट का हो सकता है, ऑगस्टाइन जो है इन्होंने ये कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। कंफ्यूजन हो जहाँ पे आपको, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट किए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट में बताइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। ये कथन किसका है आपको बताना है। यहाँ पे प्लेटो, अरिस्तु, सुकरात या ऑगस्टाइन। तो राइट आंसर यहाँ पे मैंने टिक भी किए हुए हैं। अगर आपको एकदम से टाइम की कमी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि साथ में नोट नहीं कर पा रहे हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। आप देखेंगे कथन आपका दिया हुआ है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ना ये कथन और कारण वाले या कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें हमको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में दिया है, तो ये आपको याद करने ही होंगे। और याद करने की ट्रिक ये है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के सारे जो आपके कोट्स हैं वो एक में नोट डाउन कर लीजिए, बुक से एक में नोट डाउन कर लीजिए, तो इससे पढ़ने में आसानी होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। अरिस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, थेसिमिरकस। तो अरिस्तु आपको पता है कि राज्य के संबंध में इन्होंने दिया है। प्लेटो ने भी आपका सौम्यवाद दिया है, जैसे कि संपत्ति का, पत्नियों का, और अरिस्तु का भी न्याय से संबंधित ये है। इनकी बुक भी फेमस है, अरिस्तु की भी, प्लेटो की भी, मैकियावेली की। तो सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें से जो आपको डिफरेंस लग रहा होगा, जो अलग लग रहा होगा, बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये है आपका थेसिमिरकस। तो थेसिमिरकस के अनुसार न्याय जो है वो शक्तिशाली व्यक्ति का ही हित है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होगा वो न्याय का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। देखो मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है, फिर से क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है कि न्याय शक्तिशाली का हित है तो क्लाकन, पालीमार्कस और थेसिमिरकस। तो इसका राइट आंसर अभी मैंने आपको बता दिया था, थेसिमिरकस इसका जो है राइट आंसर होगा। जस्टिस शब्द जो आपका है उसके संबंध में आपको बताना है कि वह किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है आपका फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है लैटिन और ऑप्शन हिंदी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, बी उदारवादी, सी व्यक्तिवादी, डी बहुलवादी। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये मत देखिए कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो टिक किया हुआ है वो ही सही होगा। तो आप अपने लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ या मेरा कुछ इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 13 का ए मार्क्सवादी। ठीक है, मार्क्सवादियों के अनुसार सामाजिक न्याय की अवधारणा किस पर आधारित है? तो मार्क्सवादियों पर आधारित है। मार्क्सवादी जो कहते हैं, आपको जैसे आपने मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा होगा, तो इसके जो प्रणेता कार्ल मार्क्स से प्रेरित ये विचारधारा एक है। और यहाँ पे जो मेन फोकस किया जाता है वो वर्ग संघर्ष पर किया जाता है। यानी कि प्राचीन काल से ही मार्क्सवाद का कहना है कि प्राचीन काल से जो हमारा समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, एक होता है कमजोर वर्ग जो कि मजदूर वर्ग, उसने उसको नाम दिया मजदूर या कृषक वर्ग जो भी है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन बी है सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन सी है सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सभी प्रकार के भेदभाव जाति रंग धर्म लिंग, ये यथा का मतलब यहाँ पे है कि वो एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया ना कि सभी प्रकार के भेदभाव, तो भेदभाव किस किस टाइप से हो सकते हैं ये भी यहाँ पे आपको जानने को मिला कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है समाज में, रंग के आधार पर होता है जैसे कि काला गोरा, जाति पे होता है ऊंच नीच जाति और अलग अलग प्रकार की जातियां होती है, धर्म के आधार पर जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख ईसाई, तो अलग अलग, और लिंग का मतलब है कि स्त्री या पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है, तो उसके आधार पर क्या होगा, सुविधा समाप्त होगी। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति रंग और धर्म लिंग के आधार पर कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, समाज में समानता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका राइट आंसर आपका डी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहता है वो है अंबेडकर से संबंधित। अंबेडकर के भी विचार जो है न्याय में महत्वपूर्ण रहते हैं। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। अंबेडकर की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, पीजीटी लेवल में खासकर। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो उन्होंने जातिवाद पर लिखी हैं, भारत पाकिस्तान पर लिखी हैं, कास्टिज्म पर लिखी हुई हैं। तो ये सब आपको याद रखनी है, धर्म पर लिखी हुई है, स्वतंत्रता पर लिखी हुई है, तो ये सब आपने याद करनी है। अभी मैं धीरे धीरे इसको बुक के बारे में भी आपको बताऊंगी, एक अलग से सीरीज चलाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ व्यक्ति के हिसाब से उसकी बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। अब समझते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय अभी जो हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो जाति जो रंग रूप है धर्म है उसके आधार पर कोई भी विभेद न होना, सभी को समानता प्राप्त होना, वो आपका है सामाजिक न्याय। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? वितरक न्याय का मतलब है वितरणात्मक न्याय। तो इसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? अरस्तु द्वारा, गाडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या रॉल्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन ए विधिक न्याय, विधिक मतलब कानूनी, कानूनी और विधिक एक ही होता है। ठीक है, बी है आपका राजनीतिक न्याय, और सी है सामाजिक न्याय, डी है नैतिक न्याय। तो उन्होंने जो दिया था नैतिक न्याय पर ज्यादा बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपके यहाँ पे आ चुका है। ये जो क्वेश्चन था पीजीटी 2013 का था, आप सर्च भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से बनाए हुए हैं आपके। ठीक है, तो व्यक्तिवाद से आपका जो क्वेश्चन अभी भी यहाँ पे बन रहा है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे क्या होता है कि देखो ये व्यक्तिवाद वाला जो क्वेश्चन है एकदम से आप देखो कि थोड़ा बहुत आप इसका आंसर खुद से भी दे सकते हो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी दे सकते हो। देखो पीवाईक्यू पढ़ने के 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो वो व्यक्ति पीवाईक्यू पढ़ता है जिसने अपनी तैयारी में शुरुआत की है, जो अभी इस तैयारी में नया है, वो आइडिया लेता है कि किस प्रकार से हमारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक वो व्यक्ति जो पूरा सिलेबस पढ़ चुका है, उसकी थ्योरी कंप्लीट है, सब कुछ उसने पढ़ लिया है, अब उसको
प्रैक्टिस करनी है, तो इसीलिए PYQ लगाता है। तो आप उनमें से जिस भी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई सजेशन आपका है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन ए है परस्पर संयोग, बी है परस्पर आदान प्रदान, सी है परस्पर मिलना, डी है परस्पर विरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर विरोधी संबंध होता है व्यक्तिवाद और समाजवाद। देखो हम यहाँ पे समझते हैं कि व्यक्तिवाद होता क्या है, जैसे हमने अभी सामाजिक समानता के बारे में पढ़ा, तो उसी प्रकार से थोड़ा सा उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति विशेष को वरीयता दी जाती है, व्यक्ति को मतलब सर्वोच्च समझा जाता है, व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व के आधार पर उसका मूल्य जो है, हर कोई व्यक्ति को अपने आप में यूनिक होता है, तो उस हिसाब से है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी।